हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं अपना सेल्फ जो एग्जाम देकर आई हूँ उसका रिव्यू करेंगे कि 1 मार्च 2025 को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम में क्या आया था उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में सबसे पहले देखते हैं, एक आरसी आया था 9 से 10 नंबर का, जो एक ब्लॉगर की स्टोरी थी। कोई पता नहीं कुछ नाम था उस पे, ब्लॉगर की स्टोरी थी। उसके बाद उस 9 से 10 जो क्वेश्चन आए उसके अंदर 3 सिनोनिम्स पूछे गए थे, और वो वर्ड है क्रिएटर, वर्क एंड स्टार्ट। उसके बाद सिंगल फिलर आए थे 5, और वर्ड सेव आए थे 5। दो क्वेश्चन आए थे वर्ड यूजेस के, और वो वर्ड यूज जो थे कमांड और सिनोनिम, इनके वर्ड यूजेस बताने थे। और 5 एरर आए थे, और पैरा जंबल के 5 क्वेश्चन आए थे जो काफी डिफिकल्ट लगे सबको। और इसके बाद अगला है क्वांट। क्वांट में 10 तो सिंप्लीफिकेशन आए, 2 कैसलेट डी आई, जिसमें से एक डी आई जो थी उसमें 2 पर्सन थे, 2 फ्रूट्स थे। और दूसरी जो डी आई थी उसमें था सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में डी आई थी कैसलेट। उसके बाद 2 डी आई थी, उसमें से पहली थी टेबुलर डी आई 5 मार्क्स की। उसमें पोटैटो और टमाटो के बारे में था, दिया गया था, और 4 शॉपकीपर थे। अगली डीआई थी, चौथी डीआई, वो थी बार ग्राफ की डीआई। उसके अंदर क्रिकेटर थे, कुछ रन थे उनके, एबीसीडी करके दिए थे, इजी थे। और बाकी 10 नंबर का अर्थमेटिक था। उसमें से जैसे परसेंटेज है, एज है, पार्टनरशिप है, एसआईसीआई है, ऐसे टॉपिक थे। अब सबसे लास्ट बात करेंगे रीजनिंग की। रीजनिंग में 3 आए थे सिलॉक्स, 3 नंबर का आया था ब्लड रिलेशन, 5 नंबर के न्यूमेरिक सीरीज थी जो 3 डिजिट वाली थी, 5 नंबर की आई थी तो चाइनीज कोडिंग। एक क्वेश्चन आया था पेयर बनाने को लेकर, एक क्वेश्चन था ऑड वन आउट। 5 मार्क्स की आई थी मंथ बेस्ड डी आई थी, जो मई से लगाकर दिसंबर तक उसमें पूछा गया था, कोई भी डेट नहीं दी गई थी। और 5 नंबर का एक पजल थी फ्लैट फ्लोर की, 4x2 की पजल थी। और 5 मार्क्स का है 8% अरेंज करना था, बॉक्स वाली बोल सकते हैं, जैसे बॉक्स वाली पजल। और 3 क्वेश्चन आए थे ऑर्डर रैंक से, इसमें इनइक्वलिटी नहीं आई थी। रीजनिंग का पेपर मुझे नॉर्मल लगा, क्वांट का भी ठीक था, बस ये थोड़ा डीए का कुछ पोर्शन ज्यादा दे दिया है। मिसिंग रॉन्ग सीरीज बिल्कुल नहीं आई थी, ना ही क्वाड्रेटिक आया था। और इंग्लिश थोड़ा मॉडरेट लगा मुझे ओवरऑल। बाकी बच्चे बोल रहे थे कि थोड़ा हार्ड पेपर था। बाकी आप लोगों की क्या राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और बात करूं मेरी, तो मैंने टोटल 75 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से इंग्लिश में 25, रीजनिंग में मैंने किए 29, एंड मैथ में मेरा थोड़ा कम हुआ, स्पीड शायद मेरी मैथ में कम रही होगी, इसीलिए 20 के आसपास में। तो आप लोग भी अपने स्कोर क्या रहा, कैसा पेपर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।